तो इस्लाम एंड सूफीज़म ये बता चुका हूँ मैं। इस्लाम के साथ सूफीज़म का बात हो रहा है। अब सूफीज़म क्या है? एक तरह से भक्ति मूवमेंट है, जो हमारा हिंदू का भक्ति मूवमेंट रहा था, तो इस्लाम के लिए भी सूफीज़म भक्ति मूवमेंट है। और यहाँ पे पूरी तरीके से जो उलेमा का जो दबदबा है, जो डोमिनेंट है, उलेमा समझते हो कौशी क्या होता है? उलेमा किसको कहा जाता है? जो मुस्लिम के जो प्रीस्ट होते हैं उसको उलेमा कहा जाता है। तो उलेमा का मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है दिखावटीपन, दुनिया भर का रिचुअल्स, तौर तरीका। अब उसके बिना तो तुम भगवान को पा ही नहीं सकते हो, जैसे हिंदू में प्रीस्ट के बिना तुम भगवान को नहीं पा सकते हो। तो इस तरह का जो मोनोपोली है इसको तोड़ेगा सूफी मूवमेंट, और लोग खुश रहेंगे, दरगाह बनेगा, पीर बाबा बनेंगे, समझे ना। द सेंट्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज। जो सेंट थे हमारे भक्ति मूवमेंट वाले बहुत ही सिमिलर है सूफीज के साथ। सो मच दैट इट इज़ बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मैनी आइडियाज ऑफ ईच अदर। इतना कि बहुत सारा आइडियाज एक्सचेंज हुआ था भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट का। सूफीज व मुस्लिम मिस्टिक्स, वही सही बात है कि नहीं? सूफीज क्या है? मुस्लिम मिस्टिक्स है। मुस्लिम मिस्टिक्स का मतलब क्या कि योगी टाइप का, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं, और जो मुस्लिम का जो अच्छा चीज़ है उसको फैलाने वाले हैं। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फसिस्ड लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। देख रहे हो ना कितना अच्छा बात है। जो रिलीजियस में जो ऑर्थोडॉक्सी है उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है सूफी, जो भी है मुस्लिम मिस्टिक्स है, और पूरी तरीके से फोकस है कि लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। आप भगवान को पाना चाहते हो, अब अल्लाह को पाना चाहते हो तो अल्लाह को याद कर लो, हो गया। इतना दिखावटी करने की क्या जरूरत है? और सब ह्यूमन बींग के प्रति लव एंड कंपैशन, बहुत अच्छा मैसेज है। इस्लाम प्रोपागेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। ये जानते हो अभी भी है ना, इस्लाम में क्या है? एक ही खुदा है कोई। मोनोथिज्म वो भी फॉर्मलेस है, अल्लाह का कोई भी कभी देखे हो अल्लाह का तस्वीर और चेहरा वगैरह? नहीं, मोनोथिज्म। इन द 8th and 19th century, religious scholars developed different aspects of the holy law, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। कहा जाता है कि 8th और 19th सेंचुरी में ना बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर जो मुस्लिम के थे उन्होंने अलग अलग हॉली बुक यानी कि शरीयत वगैरह फॉर्म किया, इस्लाम का थियोलॉजी फॉर्म किया। थियोलॉजी मतलब वही किताब वगैरह फॉर्म किया, तौर तरीका इस्लाम का। While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more पर्सनल डिवोशन टू गॉड। और चूंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में बहुत और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोई भी रिलीजन आने वाले समय में कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना ओवर द पीरियड, नए नए एडिशन होते हैं। जब इतना इस्लाम कॉम्प्लेक्स हो रहा था तो एक नया लेयर ऐड किया है सूफिज़म ने, एक नया चीज़ दिखाया है, जहाँ पे यहाँ पे इतना रेडिकल का बात है। इस्लाम में ऐसे ही बहुत सारा चीज़ बहुत रेडिकल है, तो सूफिज़म ने और आसान कर दिया, एक नया डायमेंशन दिया है इस्लाम को कि आप पर्सनल डिवोट कर सकते हैं, पर्सनल डिवोशन से आप भगवान को पा सकते हैं। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलाबोरेट। देखो यही मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, जो ये सूफीज सेंट है, ये हमेशा एलाबोरेट रिचुअल्स और कोड्स बिहेवियर है जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स यानी उलेमा सब जो डिमांड करते कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते, बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान को याद कर लो, यानी कि अल्लाह को याद कर लो, विल गेट एवरीथिंग। द सॉर्ट यूनियन विद द गॉड मच एज अ लवर सिक्स हिज बिलव्ड विथ ए डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। देखो कितना बढ़िया बात कहा गया। ये डिमांड कर, शॉर्ट का मतलब क्या? डिमांड करना कि हमें गॉड के साथ यूनियन होना है, भगवान के साथ हमारा जो भी है शरीर है वो मिलना चाहिए। एज इफ ऐसा कि लवर जो अपने लव्ड के लिए, अपने जो भी एक होता है ना, जब प्रेमी अपने प्रीतम के लिए जिस तरह का भाव होता है कि मिल जाए, उस हिसाब से भाव होना चाहिए। और दुनिया जो भी करे देखा जाए, डिसरिगार्ड ऑफ योर वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को नहीं देखना है। दुनिया में तो बहुत सारे रिचुअल्स हैं, उसको फॉलो करने की आवश्यकता ही नहीं है। डिवोटी बनो, जैसे एक प्रेमी अपने प्रीतम के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकता है, सिमिलर लाइन। तो लाइक द सेंट पॉइंट द सूफी टू कंपोज्ड पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड ए रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड देम। क्या बोला गया? जैसे कि हमने देखा कि सेंट पोइट्स जो हमारे अलवार्स और नैनार्स हुए हैं, है ना, जैसे कबीर जी सब भी हुए हैं नॉर्थ इंडिया में, तो ऑन सिमिलर लाइन सूफीज भी पोएम लिखते थे और अपने फीलिंग्स को दिखाते थे, और इस हिसाब से बहुत लिटरेचर का निर्माण हुआ है उस समय। और एनेक्डोट सब भी था। एनेक्डोट मतलब है कि एनेक्डोट मतलब एक इवेंट एग्जाम्पल है कि देखो इतना होता, ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता। एक काल्पनिक एग्जाम्पल हो सकता है या रियल एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो इस तरह पेश किया जा रहा है सोसाइटी के सामने, ताकि सोसाइटी इसे अट्रैक्ट हो।
Among the great Sufis of Central Asia were गजली, रूमी और साड़ी। और सेंट्रल एशिया में एक से एक सूफी हुए हैं जिसमें ये तीनों का नाम बताया गया है। लाइक द नथपंथीस कल बताए थे, सिद्धार्थ एंड योगीज। सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेंड द लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। तो जैसे कि नाथपंथीस और सिद्धा और योगी, इन्होंने पूरी तरीके से ब्राह्मण का रिचुअल्स को रिजेक्ट किया ना। कल हम जानते हैं यानी गॉड को पाना है तो आप पूजिए भगवान को अपने हिसाब से। तो सिमिलरली सूफीज़म पर यहाँ ध्यान देना, सूफी मिस्टिक भी यही कहते थे इनके तरह ही कि आपको ना अपने दिल को ट्रेन करना जरूरी है, ट्रेन करना है अब डिफरेंट वे में, जरूरी नहीं कि जो उलेमा जो आपको सिखा रहा है उस तरह आपको जरूरी नहीं है। दे डेवलप्ड एलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। जिक्र मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को याद करना। हम उसके बारे में जिक्र कर रहे थे, कोई चीज़ को याद करना। तो ये जिक्र वाला कॉन्सेप्ट लेके आए कि नाम चाट करना या सेक्रेट फार्मूला, जैसे बुद्ध का भी जिक्र किया जाता है मंत्र पढ़ के, है ना, उसी तरह जिक्र करना। कंटेम्पलेशन, समा, सिंगिंग करना, राग करना, डांस करना, डिस्कशन करना, ब्रेथ कंट्रोल करना, अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर। तो पीर जो होंगे यानी कि जो मास्टर होंगे, इसके अंदर जो शागिर्द होंगे वो सीखेंगे किस तरह कि कैसे अपने शरीर को शुद्ध किया जाए। देखते हो पूजा पाठ नहा के होता है कि नहीं होता है बताओ, है ना? पूजा पाठ एकदम नहा के होता है, जब फिर पूजा करते हैं, जो फल होता है फिर खाते हो, तो एक देयर इज सम प्रोसीजर। तो कैसे नहाना, तो चलो ऊपर का फिजिकल चीज़ हुआ ना, आदमी को नहाना तो अंदर से चाहिए, लेकिन नहाने का कॉन्टेक्स्ट क्या है? जेलसी भावना, ये जो भी गलत चीज़ है उसको हटाना। तो ये सब चीज़ का प्रॉपर ट्रेनिंग होगा, तब जाके जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें भी ना डिवोशन आ सकेगा। तो ब्रीथ कंट्रोल करके, डिस्कशन करके 10 इमर्ज द सिलसिलास, यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया। तो जानते हो बहुत सिलसिला है मुसलमान सूफीज़म का, फरदोसी सिलसिला है ना? नहीं जानते हो? बहुत सारे सिलसिला आया है, तो पढ़ोगे तुम लोग, स्पेशली आप लोग ग्रेट डिटेल्स में पढ़ाएंगे बाद में आर्ट एंड कल्चर में सिलसिलास के बारे में। देखो 10 इमर्ज द सिलसिलास। ए सिलसिला मतलब क्या? स्पिरिचुअल जेनोलॉजी है सूफी टीचर का। जेनोलॉजी मतलब क्या है कि पहले एक टीचर आए, उसका दूसरा टीचर आए, फिर तीसरा टीचर आए, जो भी इनका बोला हुआ सब चीज़ है वही सब चीज़ को प्रोपागेट करना, ठीक है। और हाँ, एक दूसरे से अलग अलग था, एक का टीचर का बोला हुआ कुछ अलग हो सकता है बाकी टीचर से, ये सब चीज़ को ना परोसना लोगों के बीच में। स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पूरा जानकारी है। देखो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि कश्मीर में देखो, इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म फ्लरिश इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। एक ऋषि ऑर्डर यानी कि ये भी एक तुम्हारा सिलसिला है, ये फ्लरिश हुआ था। सिलसिला मतलब क्या है कि जो एक गुरु है और उसी क्लास का, जैसे मान लो कि एक ही थॉट का, तो जो गुरु होंगे फिर गुरु चले जाएंगे तो उसके उत्तराधिकारी होंगे, फिर उसी तरह का मैसेज देंगे, हो सकता है थोड़ा अलग भी दे दें। तो इनके बारे में जो पढ़ेंगे ना उसको सिलसिला कहा जाता है। ये कश्मीर के बारे में एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उधर देखो साइड में, कि कश्मीर में भी एक सिलसिला यानी कि ऋषि ऑर्डर या फिर सिलसिला, ऋषि सिलसिला चला था 15th और 16th सेंचुरी में। और ये किसने इस्टाब्लिश किया था इस सिलसिला को? शेख नूरुद्दीन वाली ने किया था, जिसको हम नूंद ऋषि भी कह सकते हैं, सॉरी नंद ऋषि भी कह सकते हैं। और इसका डीप इम्पैक्ट पड़ा वहाँ के जो कश्मीर के जो पीपल थे उनके ऊपर, उनके सोच के ऊपर। और नंबर ऑफ श्राइन्स और बहुत सारे तुम्हारे दरगाह वगैरह ये सब बनाया गया था इनके नाम पे, ऋषि सेंट्स के ऊपर। वो अभी भी तुमको कश्मीर में मिल जाएगा, जो कि उस समय बनाया गया था। समझ गए? तो देखो, A large number of Sufis from Central Asia settled in the Hindustan from the 11th century onward। जानते हैं जब तर्किश का इन्वेजन हुआ उससे पहले तुम्हारा मोहम्मद बिन आया है, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे सूफीज़म वाले जो सूफीज़म वाले जो मिस्टिक्स वाले लोग थे यानी कि सेंट्स थे, ये आके भारत में बसने लगे आफ्टर ईयर 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस और ज़्यादा भव्य रूप ले लिया जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पे स्थापित हुआ। दिल्ली सल्तनत जो स्थापित कहा जाता है कि बहुत अच्छा लिंक था। अब दिल्ली सल्तनत जानते हो 5 डायनेस्टी था, जानते हो ना, पढ़ा चुका हूँ मैं तुम लोग। स्लेव डायनेस्टी हो गया तुम्हारा, तुगलक हो गया, है ना, बहुत से खलजी हो गया, है ना, लोधी है, बहुत सारा 5 है एक्चुअली, सैयद है, लोधी से पहले सैयद डायनेस्टी था। तो इसमें भी हमको देखने को मिला है कि सूफीज़म और ये दिल्ली सल्तनत का जो अलग अलग डायनेस्टी है उसके बीच में क्लोज नेक्सस था बहुत। और कई तो जैसे एग्जाम्पल देखो, इल्तुतमिश खुद ही मानते थे बहुत ज़्यादा, एक सूफी मिस्टिक को अपने पूजनीय मानते थे। अकबर देखो, अकबर भी मानते थे, जब मुगल भी मानने लगे हैं। और औरंगजेब खुद ही तुम्हारा एक सिलसिला का हिस्सा था, दारा सिकोई भी तुम्हारा एक हिस्सा था। तो
तो प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन विद द इस्टाब्लिशमेंट। और ये जो सूफीज़म वाला जो था, ये बाहर सेंट्रल एशिया से भारत में आके और अपना प्रोपागेट करना, मैसेज फैलाना, ये और ज़्यादा तगड़ा हो गया जब दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे निर्माण हुआ, जहाँ पे बहुत सारे सूफी सेंटर्स बनाएंगे ऑल ओवर द सब कंटिनेंट। चिश्ती सिलसिला, देखो ये चिश्ती सिलसिला भी एक सिलसिला है, ऑर्डर है, ठीक है। ये बहुत प्रोमिनेंट हुआ था, बहुत फेमस हुआ था ऑर्डर हमारे इंडिया में। देखो इसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, एक से एक टीचर जो अभी भी बहुत पूजनीय हैं, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ, यही बख्तियारपुर, ठीक है। ये देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, और जो ये बनाया था, ये देखो यार कुतुब मीनार जो बनाया गया बाबू, इनके नाम से ही बनाया गया, इनको ऑनर करने के लिए बनाया गया था। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, इनको ऑनर करने के लिए बनाया गया था कुतुब मीनार, समझ में आया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। बाबा फरीद पंजाब का बहुत फेमस, बहुत। और देखो ये लोग कोई पॉलिटिक्स करने वाला नहीं था, बहुत सीधे सपट्टे, और कोई रिलीजन में कोई अंतर नहीं, हिंदू के लिए भी वो तो नहीं करते थे जितना मुसलमान के लिए करते। यही कारण है कि अभी अजमेर का तुम वहाँ पे दरगाह जाओगे ना, तो हिंदू लोग खुद बहुत जाते हैं वहाँ चढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा, और हिंदू खुद प्रोटेक्ट करते हो दरगाह को। तो इतना बहुत अच्छा रिच हेरिटेज रहा है, रिच हिस्ट्री रहा है इसका। देखो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, इनके नाम पे रेलवे ट्रेन बना के नहीं बना, वहाँ पे निजामुद्दीन जाते हो ना, वही इन्हीं के नाम पे बना है, ठीक है। बंदावास क्या है तुम्हारा, गिसू दराज अब गुलबर्गा में नीचे वाला। तो कहने का मतलब ये सब तुम्हारा क्या है, चिश्ती सिलसिला के गुरु लोग हैं, ठीक है। इनके बारे में जो टीचिंग पढ़ाया जाएगा, और एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में जो राजा लोग सुल्तान होते थे, काफ़ी अच्छा नेक्सस था, और ये लोग खुद प्रमोट करते थे कि जाइए आप, हम आपको लैंड दे रहे हैं, आप करिए, प्रचार करिए। सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबली, देखो अपना असेंबली करते थे, असेंबली को ऑर्गेनाइज करते थे, इसी को कानखा कहा जाता था या हाउस स्पाइसेस कहा जाता था, हो स्पाइसेस कहा जाता था। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ रॉयल्टी, नोबिलिटी, ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक टू दिस कानखास। और कहा था कि यहाँ पे कोई वो नहीं है, छोटा बड़ा का कोई भेदभाव नहीं है, सब अलग अलग, नोबिलिटी वाले भी लोग, कैबिनेट रैंक के जो आदमी हैं, बड़े बड़े आदमी भी, वो भी जा रहे हैं, कॉमन आदमी भी जा रहा है सुनने के लिए, असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। दे डिस्कस, देखो वहाँ पे स्पिरिचुअल मैटर, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात हो रहा है ना। ब्लेसिंग वहाँ सेंट से ब्लेसिंग पाने के लिए जा रहा है, ताकि मान लो कि अभी भी होता है ना कि हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, हमारा बेटा बात नहीं मानता है, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, इस तरह का बात होता कि नहीं होता है, तो जाते बिल्कुल वर्ल्डली जो भी प्रॉब्लम्स है सबका निवारण मिल जाएगा सेंट के पास। जब कान खा लगेगा, ऐसा मिल लगेगा, सब लोग आएंगे वहाँ पे, ठीक है। सिंपली अटेंड म्यूजिक अटेंड कर रहा है, डांस सेशन, जबकि देखो इस्लाम में तो डांस और म्यूजिक बैंड है, हराम माना जाता है। इस्लाम में ना नाच गाना और म्यूजिक जो भी है म्यूजिक, इसको खराब माना जाता है। और देखो सूफीज़म में तो इसको प्रमोट किया जा रहा है, देखो ना यहीं पे तुम्हारा इस्लाम को टक्कर दे रहा है सूफीज़म, समझ में आ रहा है बात। कव्वाली भगवान के नाम पे जाए, क्यों नहीं। आप देखो सिंपल सी बात है, डांस में भगवान बसते हैं, म्यूजिक में भगवान बसते हैं, नहीं सरस्वती माता खुद सितार लेके बैठी हुई है, तो शंकर जी खुद तांडव कर रहे हैं। तो हम तो हिंदुइज्म में भी देखते हैं कि हमारा जितना भी म्यूजिक सिस्टम है या तुम्हारा डांस सिस्टम है, वो क्लोजली रिलेटेड टू गॉड है कि नहीं है। मोहिनी देखो, मोहिनी अट्टम, खुद विष्णु जी अवतार लेके, मोहिनी के अवतार लेके डांस किए थे भस्मासुर को ख़त्म करने के लिए। तो हमारा तो इंटीग्रल हिस्सा रहा है नाच गाना से। ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर विद द मर्कुलस पावर्स दैट कुड रिलीव अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स। क्या बोला है कि पीपल लोग का इतना ज़्यादा मीत था, इतना ज़्यादा भरोसा था सूफी मास्टर के पास, कि लगता था कि ये लोग इनके पास मैजिक है, ठीक है, मैजिक पावर है, कि कोई भी हमको प्रॉब्लम हो तो वहाँ जाएंगे, वो तथास्तु कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और अभी भी पीर बाबा को चादर इसी रूप में चढ़ाया जाता है, बहुत ही दिल से वहाँ पे जाता है, लोग दिल से मांगते हैं कि मेरा ये पूरा हो जाए, तो फिर बाबा आएंगे चादर चढ़ाने के लिए, और पूरा हो भी जाता है। क्योंकि देखो क्यों ऐसा पूरा होता है, या फिर लोगों का क्यों मान्यता है, क्योंकि ये जो पीर बाबा है ना, वो बहुत सीधे सपटे लोग थे। इससे यहाँ पे भी है, बेगूसराय में भी कहीं पे है दरगाह, ठीक है ना, हर एक जगह पे था अपना। ये लोग जो है ना, ये लोग बहुत सीधे सपटे लोग थे। ऐसे भी सीधे लोग जो होते हैं उनको भगवान है ना बहुत ही क्लोजली दर्शन देते हैं, जो ऐसा होता है, देखना ना कई लोग ऐसे होते हैं जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है स्पिरिचुअल पावर्स से। तो ऐसे लोग जाते थे। अब जब ये मर गए तो जितने फॉलोअर्स थे इनके नाम पे दरगाह बना दिया, और फिर चादर चढ़ाने का परंपरा। उसी को मतलब चादर चढ़ाया
हाँ 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 है, पता नहीं, यहाँ मुझे नहीं पता, बेगूसराय का आइडिया नहीं है मुझे, मगर है बेगूसराय में है, इतना मुझे पता है बेगूसराय में। ये वाला उस पर मुझे विवाद नहीं करना। देखो तुम लोग को ज़्यादा पता होना चाहिए। देखो जो भी मकबरा है, दरगाह है, देखो सूफी सेंट का, ये प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज हो गया, लोग दूर दूर से आ रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए कौन पीर बाबा थे। और देखो, और टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ बोला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वाला सब लोग आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, आके वहाँ पे भेंट चढ़ा रहे हैं, मिल रहे हैं, अपना जो भी इच्छा उसको रख रहे हैं। देखो यहाँ पे जलालुद्दीन रूमी एक ग्रेट 13th सेंचुरी की सूफी पॉइंट हुए थे ईरान से, और जो पर्शिया में लिखते हैं तो इनके बारे में ही लिखते हैं, ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ क्रिश्चियन, आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल्स, इन नन ऑफ देम देर वॉज एनी साइन, ही वॉज नॉट ए हाइट और इन द लो लैंड्स, आई वेंट टू द काबा ऑफ मक्का, ही वॉज नॉट देयर, कहीं नहीं पाया गया। देखो आई आस्क्ड अबाउट हिम फ्रॉम एविसेना द फिलोसोफर, ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ Avicenna. I looked into my heart, in that his place I saw him, he was in no other place. हम कहाँ भगवान को खोजने गए, पर जब हम अपने दिल में देखे तो हमारे दिल में ही भगवान मिल गए। देख रहे हो, ये बोले हम मक्का गए, हम मदीना गए, हम हिंदू टेम्पल गए, हम उधर गए, हम इधर गए, ईरान गए, सेंट्रल एशिया गए, कहीं नहीं मिले भगवान। और जब हम दिल में देखे तो हमारे दिल में थे भगवान। लोगों को समझाया जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अभी भी भगवान तो तुम्हारे अंदर बसता है, देखो बढ़िया से मिल जाएंगे, बट हम लोग बहुत बढ़िया से देख लेते हैं और मिल भी जाता है। देखो यहाँ पे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया, एक तो हम सूफीज्म के बारे में समझ लिए, अब लेट से अब हमारा समझते हैं, हम भक्ति ट्रेडिशन का भी समझते हैं, भक्ति मूवमेंट का भी। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी, जो भी 13th सेंचुरी के बाद जो समय रहा है, 13th सेंचुरी समझ ही रहे हो तुम लोग, 1200 से लेकर 1300 के बाद, यानी कि 1300 के बाद जो भी रहा है समय, न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में वो पूरी तरीके से लहर था उसका। जैसे ये मोदी जी का लहर है ना, तो भक्ति मूवमेंट का लहर था उस समय, और ये भी सेंचुरी तक रहा है। मोदी जी का 4-5 साल का बात है नहीं, तो सेंचुरी रहा है, 100 साल 200 साल इस तरह का। उसमें देखो दिस वाज एन एग्जाम्पल एज ऑफ, देखो जहाँ पे इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज्म सब तुम्हारे भक्ति के फोल्ड में आ रहे थे, सब में भक्ति वाला चीज़ आना शुरू हो गया। नथपंथीज देखो, सिद्धार्थ योगीस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमने देखा है टाउन्स किंगडम्स के बारे में अलग अलग कैसे इमर्ज हुआ था। पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशन, पीपल लोग नए प्रोफेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। न्यू रोल्स हो रहा है उन लोग के लिए, क्या क्या करना चाहिए सोसाइटी में, किस तरह का प्रोफेशन अपनाना चाहिए, सब व्यवस्था की स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे। सच पीपल स्पेशली कास्ट पर्सन हो गए, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, लेबरर्स थ्रॉन्ग टू लिसन टू दिस न्यू सेंट। अब ये लोग जो है वो दौड़ के जाते थे कि कोई सेंट आया, कबीर जी आए हैं, मीरा बाई है, देखना है हमें, जाके वहाँ पे कथा सुनते थे। अभी भी होता है कि नहीं होता है? और उसके बाद जो भी पहुँचा बात तो अपना मैसेज को स्प्रेड कर रहे हैं। इसी से तो होता है। अच्छा चीज़ देखो, अच्छा चीज़ तुम दो ही को बता दो ना, वही आपका आस्ते आस्ते फैल जाता है। ठीक है, वही चीज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया, वो भी देख लो, चैतन्य देवा, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला जा रहा है। जानते हो आसाम के सबसे फेमस, बंगाल के सबसे फेमस चैतन्य महाप्रभु एक 16th सेंचुरी भक्ति सेंट थे बंगाल से। ये भी कृष्ण राधा पे बात करते थे। इसमें देख सकते हो कि सब झूम रहा है ना। देखो ढोलक बजा रहा है पीछे से, देखो सब भक्ति में खो गया है। इस लेवल पर डिवोशन होना चाहिए ना। देखो तो सम ऑफ देम, देखो कई लोग जानते हो कबीर जी रहे हैं, बाबा गुरु नानक रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि जितने भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन का जो प्रैक्टिस सबको रिजेक्ट कर दिया। तुलसीदास है, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, ठीक है, एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीव एंड प्रैक्टिस, बट हाँ वो किए हैं कि कृष्ण जी है तो ये है तो वो किए, बट एट द सेम टाइम बट वांटेड टू मेक दिस एसेसेबल। बट कहते थे कि ठीक है जो भी धर्म है यहाँ पे वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये धर्म का ये जो रिचुअल्स ये सबको मिलना चाहिए मौका। जो वर्णा सिस्टम में जो डिवीजन है कि शूद्र नहीं भगवान से मिल सकता है, चंद्रलास भगवान से नहीं मिल सकता, इस चीज़ का हम विरोध करते हैं, बट सिस्टम ठीक है, समझ गए ना। बट कबीर जी तो पूरी तरीके से वो थे, कबीर जी को तो पसंद ही नहीं आता था, इस्लाम और हिंदू दोनों पसंद नहीं आता था, कल बताए होंगे, बहुत ही क्रिटिक रहे हैं। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा, तुलसीदास के लिए तो राम जी ही है, भगवान को गॉड, राम जी को गॉड के रूप में लेते थे ये। और तुलसीदास का कंपोजिशन जानते हो, रामचरितमानस, जो अवधि में लिखा गया था, जो उत्तर प्रदेश का जो भाषा है ना, अवधि मतलब ईस्टर्न, वही भोजपुरी वाला जो भाषा है,
इज इम्पोर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड हिज लिटरेरी वर्क। उसमें दिखाया था कितना ये भक्तिमय में खो गए, एट द सेम टाइम किस लेवल पर लिटरेरी लिखा जा सकता है, लिटरेचर लिखा जा सकता है। ये दोनों का एक प्रमाण है। सूरदास देखो, वो भी गजब के, सूरदास जानते हो ना, सूरदास के बारे में सब कहानी जानते होगे। सूरदास आँख से नहीं देख सकते हैं, मगर कृष्ण जी की भक्ति में खोए रहते थे, लिखते उगते थे, ठीक है, बहुत फेमस थे। सूरदास देखो, वो भी अडेंट डिवोटी थे, एकदम एक नंबर का कट्टर, बोले ना कृष्ण जी, आप कृष्ण जी के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते उनके सामने, पूरा कृष्ण जी में डूबे रहते थे। तुलसीदास, सूरदास देखो, इनका कंपोजिशन भी बहुत है। सुर सागर है, सरसा क्या है तुम्हारा, सरसा वाली है, साहित्य लहरी है, सब कृष्ण जी की डिवोशन में ये सब साहित्य उन्होंने लिखा है। ऑल्सो कॉन्टेम्प्रेरी देखो, शंकर देवा भी आसाम का, वो भी बहुत तगड़ा आदमी है, बहुत तगड़ा सेंट है। कहा जाता है शंकर देवा को कभी भी छूटे उसे नहीं देखना चाहिए। वो आसाम में भले ही थे, मगर जो उनका इम्पैक्ट था ना, उनका इम्पैक्ट भी कम नहीं था। जितना कबीर जी का इम्पैक्ट था उनसे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं था, ठीक है। तो शंकर देवा भी बहुत फेमस थे उधर आसाम में। वो भी विष्णु जी को मानते थे और बहुत सारे पोएम्स लिखे, बहुत सारे प्ले लिखे, जतरा सिस्टम वगैरह जानते हो, आसमीस में लिखे थे ये आसाम के भाषा में। देखो, इन्होंने नामगार्ड्स या हाउसेज ऑफ रिसाइटेशन, यानी कि वो जगह जहाँ पे पूजा जाएगा, रिसाइट भगवान का नाम लिया जाएगा, ऐसे जगह का भी निर्माण करना शुरू कर दिए। और स्टिल ये जो प्रैक्टिस है अभी भी है। तो शंकर देवा का जो रचा हुआ जो चीज़ है, जो तौर तरीका, वो अभी भी आसाम के लोग फॉलो करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। समझ रहे हो ना सभी चीज़। अब पहले इधर देख लो, रेड कलर में जो भी दिया गया है सब इंपॉर्टेंट है, वो छोड़ने वाला चीज़ नहीं है। द एसेंस ऑफ शंकर देवा डिवोशन केम टू नोन एज एकासरायण नामा धर्म। जिस तरह शंकर देवा जो पूजे थे, तो वो एक अलग सेक्ट बन के आया है, एक अलग कह सकते हो कि रिलीजन का एक जो छोटा सा हिस्सा होता है उसको सेक्ट कहते हैं। तो क्या सेक्ट बना है, एकासरणा नामा धर्म, जहाँ पे सुप्रीम सरेंडर टू द वन, यानी कि हमने क्या किया कि जो सुप्रीम है, जो भगवान है, उससे बड़ा कोई भगवान हो नहीं सकता, उसको हमने सरेंडर कर दिया। इसका मतलब जो टीचिंग्स है, जो ज्ञान है शंकर देवा का, वो पूरी तरीके से भागवत गीता पे बेस्ड है और भागवता पुराना पे बेस्ड है। ही ऑल्सो इंकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्रा, वही जो मोनास्ट्री वगैरह जहाँ पे नॉलेज फैलाया जाए। तो ये चाहते थे कि इस तरह का मोनास्ट्री, इस तरह का मंदिर वगैरह बने। मंदिर मतलब पूजा करने के लिए मंदिर नहीं, मैसेज फैलाने के लिए। और इनका जो था देखो, कीर्तना गोसा, इनका एक वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन है जो इन्होंने लिखा था। कौन लिखे थे, शंकर देवा, जो आसाम से आते थे और बहुत बड़े भक्ति संत थे। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड, और इस भक्ति मूवमेंट में और भी बड़े बड़े एक से एक धुरंधर लोग आए। देखो, दादू दयाल आया है, रविदास आए हैं। रविदास बताओ, रविदास जानते हो तुम लोग? रविदास कितना क्लोज है सिखिज्म से। सिख भाई लोग रविदास को पूजने के लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आए थे, इस बार था ना 1-1.5 साल पहले मोदी जी जो लॉन्च किए थे रविदास का, जाकर वहाँ पे घाट पे। देखो इतने बड़े आदमी। मीराबाई देखो, कहाँ मीराबाई पीछे रहेगी। देखो मीराबाई के बारे में लिखा गया, मीराबाई राजपूत प्रिंसेस थी और उनका शादी हुआ तो रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ में 16th सेंचुरी के बाद था। मीराबाई डिसाइपल है तुम्हारा रविदास की। देखो रविदास के भक्त थी, वो डिसाइपल थी, यानी कि डिसाइपल समझ रहे हो ना, स्टूडेंट, ठीक है। वो देखो रविदास के बारे में बताया गया तो वो खुद अनटचेबल कास्ट से आते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रांति लाया था रविदास ने, और रविदास गुरु थे मीराबाई के। हाँ नहीं, हिंदू थे, और रविदास का बहुत सारा चीज़ आदि ग्रंथ में लिखा गया है तो इसलिए पूजनीय हो गए। कबीर जी का बहुत सारा चीज़ तुम्हारा आदि ग्रंथ में है, इसलिए कबीर जी भी पूजनीय हो गए सिख के लिए। देखो तो देखो यही रविदास, सी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा। अब कृष्ण भक्ति जानते हो, मीराबाई का नाम आते ही कृष्ण भक्ति का नाम है ना, कृष्ण भक्ति आ जाएगा। मीराबाई सुने हो ना कहीं तो, कि नहीं सुने हो? मीराबाई भी नहीं सुने हो? वेरी यूनिक, नहीं सुने हो तो सुन लो अभी, नहीं तो फिर बाद में बेइज्जती हो जाएगा तुम्हारा। देखो एंड कंपोज बहुत सारे भजन्स अपने इंटेंस डिवोशन में है ना, भजन गा रही है, डांस कर रही है। और जानते हो कहानी भी जानते हो, कितना स्टूडेंट कहानी भी जानता होगा कि जब शादी हुआ तो अपना वो ले गई थी, है ना, स्टैचू ले गई थी। स्टैचू खाना खिलाने के लिए जाती थी, आती थी, डांस करती थी। उनको पति से कोई मतलब ही नहीं है, घर से कोई मतलब ही नहीं है। और इस पर गाना भी बनाया ना कि मीरा राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। अनूप जलोटा का जो गाना है, सुने हो? बहुत अच्छा गाना है, नहीं सुने हो?
देखो ध्यान नहीं होगा। यहाँ पे देखो हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज। देखो उस समय का जो अपर कास्ट का जो तौर तरीका था उसको पूरा चैलेंज करते थे, उनके सॉन्ग में पूरी तरीके से था, गाना में ही पूरा चैलेंज कर रही है वो उस समय का व्यवस्था को। सोचो कितनी ब्रेव लेडी है। एंड बिकेम पॉपुलर। देखो राजस्थान और गुजरात में तो पॉपुलर हो गई, बहुत पूजने लगा, सब मीराबाई बनना चाहता था। इतनी बड़ी स्टार मीराबाई, बहुत अभी तक है मीराबाई, अभी तक मीराबाई को पूजनीय माना जाता है ना। यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट इज दैट देयर वर्क्स वर कंपोज्ड इन रीजन। तो सबसे यूनिक चीज़ देखोगे ना ये सभी सेंट्स का, जितना भी तुमने गोस्वामी तुलसीदास सुना, सूरदास सुना, सबसे बढ़िया बात है कि इन्होंने अपने रीजनल लैंग्वेज पे काम किया है। जहाँ से भी, जैसे राजस्थान से आते थे तो राजस्थानी लैंग्वेज हो गया मेवाड़ का अपना, फिर इधर से अवधी में अपना उत्तर प्रदेश से हो गया तो अवधी में लिख रहे हैं। तो रीजनल वर्क बहुत ज़्यादा हुआ है, और रीजनल वर्क हुआ, आराम से गाते थे और वहाँ के लोग सब काफ़ी प्रभावित रहते थे। दे बिकम इनमें बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत हद पॉपुलर, ठीक है ना। एंड हैंडेड डाउन ओरली, और जो भी गाना था उनका जो तौर तरीका था, उनका जो लेगेसी था, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ। यही कारण तो है कि अभी मीराबाई के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि हमारे दादाजी भी जानते थे, हमारे ऊपर वाले भी जानते थे, वो मैसेज हमारे पास पहुँचा है। यूजुअली द पोरेस्ट, जो बहुत गरीब है, जो बहुत डिप्राइव कम्युनिटी, जिसके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब कम्युनिटी है, वुमेन टाइम। देखो उसमें क्या है कि महिला लोग इस तरह का सॉन्ग को ट्रांसमिट कर रही थी और नए नए अनुभव को उस सॉन्ग में भी जोड़ रही थी। दस द सॉन्ग्स एज वी हैव देम टुडे आर मच एज सेंट एज क्रिएशन। हम देखो इसलिए कहा जाता है कि जो भी सेंट का अभी भी गाना हमें पहुँचा उसमें बहुत मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन हुआ है, एंड दे हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। और अभी वो एकदम अटूट हिस्सा है। कैसे बोलो अटूट हिस्सा है, ये बताओ ना। अभी भूत प्रेत पकड़ लेगा तुम लोग को तो हनुमान चालीसा शुरू कर दोगे। कौन लिखा था हनुमान चालीसा? गोस्वामी तुलसीदास। तो तुलसीदास तो वही कि भक्ति मूवमेंट का ही है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो है कि नहीं है? हमारे साथ बसता है कि नहीं बसता है? आदमी तो कंठस्थ करके बैठा हुआ है ना। कई लोगों को तो यहाँ स्टूडेंट, कई लोगों को तो याद भी होगा, मैं भी नहीं याद है, सुना हनुमान चालीसा से सुना होगा ना। तो फिर कहीं पता चला कि सर वो भी नहीं पता है। याद है? सुनाओ थोड़ा। पूरा याद है तुमको? हाँ ठीक है, याद है, किस एक दो लाइन तो याद होगा कम से कम। पूरा याद करना तो मुश्किल चीज़ है। देखो अब यहाँ पे समझो, रेड कलर में जो लिखा गया है, एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति सेंट वॉज टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। देखो एक सबसे बड़ा अनोखा कंट्रीब्यूशन भक्ति सेंट्स का ये हुआ कि म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन हुआ है। म्यूजिक, जयदेवा बंगाल कंपोज, देखो गीता गोविंदा कंपोज किया है। जयदेवा जो बंगाल के थे उन्होंने गीता गोविंदा क्रिएट किया। इस सॉन्ग कंपोज इन अ पर्टिकुलर, हर एक राग में, हर एक ताल में। राग जानते हो ना? राग समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। जो हम लोग ऊंचा आवाज़ में जो गाते हैं, बीच में जो लेते हैं ना, हरकत लेते हैं, वो सब राग होता है, ठीक है। ताल, किस ताल में गाना है देखते हो, वहाँ पे जो होता है दोनों का ताल, इधर बज रहा है, तबला बज रहा है, इधर गा रहे हैं, तो बीच में जो लिया जाता है ना, तो उसका कितना कम्बिनेशन बैठता है वहाँ पे। जगजीत सिंह का गाना सुनना, समझ में आ जाएगा। ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट दिस सेंट्स हैड एन म्यूजिक। देखो वही बोला कि एक जो सबसे बड़ा अहम जो इम्पैक्ट पड़ा है म्यूजिक पे, देखो भजन कीर्तन अभंग इस तरह का शुरू हो गया है। दिस सॉन्ग्स विच एम्फसाइज एन इमोशनल एक्सपीरियंस हैड अ ट्रेमेंडस अपील टू द। और इस तरह का जो इमोशनल अपील है, गॉड को लेके अपना अनुभव है, उसको गाने की तरफ साझा किया जा रहा है, तो आदमी तो विभोर होगा ही होगा। अभी भी मैंने तुम लोगों को बोला है, कभी भी भजन कीर्तन होगा, दूर से देखने में तो मंदिर में लगा कि क्या हो रहा है यार, क्या नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है। जब तुम शामिल होगा और तुमको जब झाल दे दिया जाए, अब बोला कि बाबू जैसा बजाना है बजाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी तुम कम में बजाएगा, ताकि वो लोग लीड करेगा। बड़ा बड़ा झाल लेके बैठा हुआ है अगला वाला, तुम्हारा झाल कितना छोटा होगा, वो बड़ा वाला लेके बजा रहा है, तुम खो जाएगा, मैड हो जाओगे, अंदर चले जाओगे। कभी ट्राई करना, ठीक है। हम बचपन में किए हैं, फुल सेटिस्फैक्शन, समझे? कौशिक करना, सीए का एग्ज़ाम पास कर जाओगे आराम से। नहीं, हमें सब जानकारी होना चाहिए ना, हम साइंस का भी जानकारी होना चाहिए, हमें कल्चर का भी चाहिए, सब चीज़, तभी ना हम लर्नर पर्सन बनेंगे। देखो राणा पैलेस, देखो वही लिखी, दिस सॉन्ग मीराबाई ने लिखा था। राणा जी आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ सेम, जो आपका जो जुटो का जो चीज़ है उसको हम छोड़ रहे हैं, जाओ,
ठीक है। एंड फॉल्स डेकोरम, जो प्रिंसली लाइफ है कि इतना राजा ऐसा रहना चाहिए, रानी ऐसा रहना चाहिए, ये सब चीज़ को हम त्यागते हैं। आई हैव लेफ्ट योर टाउन, छोड़ दिए हैं घर, आपका घर, टाउन। एंड येट राणा वाई यू हैव केप्ट ऑफ मिटी अगेंस्ट, तो फिर भी हमारे अगेंस्ट तुम एनिमी वाला भाव क्यों रख रहे हो। राणा को बोल रहा, राणा ससुर जी हैं। राणा यू गेव मी ए कप ऑफ, आपने मुझे जहर दिया, मैंने हंसते हुए पी लिया। इसलिए मैंने बोला ना अभी अनुज रड़े का कि राणा ने मानो बीज दिया, राणा ने बीज दिया मानो अमृत दिया, भाव है। अब बताओ उसको, क्योंकि नाग इतना थुथु हो गया था कि प्रिंसेस घर में जन्म आई है, रानी बन के आई है, सुनो बाबू, रानी बन के आई है, हमारे पुत्र वधू है, और ये डांस कर रही है मंदिर में जाके, वहाँ नाम गिना रही है। एक होगा ना, इसको बीस पिला कर मारो, इसको ख़त्म करो इसको, क्योंकि हमारा उस पर पड़ रहा है, हमारा जो प्रेस्टीज है उस पर पड़ रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, मीराबाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब जब बीस दिया, वो पता है मीराबाई को हमको बीस दिया, खुशी खुशी पी ली वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और नहीं मरी वो कुछ नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, हमने इसका हिरण और कश्यप का भी देखा है कि जब आए ना, नरसिंह अवतार जब हुआ था, क्या बोलता है, कौन था वो लड़का, जो छोटा लड़का का नाम क्या है, प्रहलाद, देखो भक्त प्रहलाद बोलता है कि विष्णु के, है ना, विष्णु के भक्त थे, अडेंड भक्त थे विष्णु के, इतने छोटा बच्चा, निखिल के तरह होगा, इतना छोटा बच्चा, ठीक है। तो बोला कि विष्णु दिखाओ, तो बोला विष्णु हर जगह है। तो बोला कि एक खंबा में है, तो बोला है खंबा में, और खंबा को तोड़ रहा है, खंबा से निकल गए नरसिंह अवतार, और बड़ा ही एक्सेप्शनल क्लॉज पे मारा गया उसको। ना दिन में मर सकता है, ना रात में मर सकता है, ना जान मर सकती। देखो सब तुम्हारा एक्सेप्शनल क्लॉज बना के लाए हैं, ना घर में, तो बरंडा में मारो पकड़ के, और पूरा सुनो, हाँ, ना जमीन में ना आकाश में, ठीक है, यहाँ पे मारा जाएगा तुमको लॉ देखो, लॉ को किस तरह ब्रिज किया जाता है, ना आदमी ना जानवर, तो आदमी का शरीर सर रहेगा, ना अस्त्र ना शस्त्र, तो हाथ से मारेंगे फाड़ेंगे तुमको। क्या गजब का, देखते हो लॉ कैसे, लॉ को तोड़ा जा सकता है एक एक्सेप्शनल क्लॉज ला के। वो तो प्रसंग मुझे तो बहुत है, मैंने पहले भी कभी जिक्र किया होगा, बहुत अट्रैक्ट करता है, हद अभी भी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बैठ के वो सब चीज़। और हर जगह पोर्ट्रे अच्छा नहीं किया गया, एक दो एपिसोड बहुत अच्छा किया गया है, जैसे 52 अवतार का जरूर देखता हूँ मैं हर समय। क्या गजब का, इतना छोटा लड़का विष्णु जी का अवतार लेके आ गए, अब उसको सब चाहिए, पूरा दुनिया ही चाहिए, अब सबको पता है। जो ऋषि करवा रहा है, बोला कि विष्णु का अवतार है, मत दो, ये ठग लेगा तुमसे। बोला कोई बात नहीं, विष्णु जी आए हमारे लिए, वही बड़ी बात है। हाँ, तो वो क्या बोलते हो, इतना छोटा, अब इतना छोटा आदमी तुम्हारे पास आएगा, बोले हमको खाना दो, बोले क्या जो लेना लो ना, तुम तो अमीर आदमी हो, तुम तो राजा हो, क्या नहीं खिला दे हम इसको। और जब खाना बैठेगा तो पता चला सब खा गया, तो टेंशन में आ जाओगे। तो बोला कि हमको 3 पग हमको चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, और वो 3 पग भूमि में ही वो पूरा नाप लिए, जो भी हमारा मैथोलॉजिकल लाइन है ना। आप देखो, दो देखो ऐसे करके ना, ऐसे करके ये जूता जैसे देख रहे हो, ऐसे करके पूरा लेंथ नाप लिया गया, और यानी कि एक पैर में पूरा देवलोक नाप लिया गया। अब तीसरा पैर रखने के लिए कहीं है ही नहीं। तो देखो उनका वो भक्त देखो, जो कि राक्षस कुल से आते थे, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक हमारे सर पे लगा दीजिए। ये डिवोशन देखे तो बोले क्या बात है, तो क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए वाला कॉन्सेप्ट था ना उन लोग के पास। मर गए, वो मरने का मतलब ही है कि सोचने में अरे सीखना चाहिए, समझे ना, ये सीखना चाहिए कि किस लेवल पे आदमी जा सकता है। राना आई नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय यू, तुम कुछ डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते हो हमको। एंड येट राना वाई यू हैव केप्ट इन एनिमिटी अगेंस्ट मी, फिर भी क्यों तुम हर समय हमसे रंजिश रखते हो। वेरी बैड राना। तो इस तरह का मेरा भाई मैसेज दे रही है, अपना उसमें लिखी है मेरा भाई। तो थोड़ा कबीर जी के बारे में देख लेते। कबीर जी भी वही है, देखो कबीर वो प्रॉब्ली लिव्ड इन द 15th और 16th सेंचुरी में थे, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सेंट्स थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली, देखो ये मुस्लिम के फैमिली में ये बड़े हुए हैं। जुल्हा कहा जाता है ना अभी भी, वेबर मतलब वो हाथ से बुनने वाला जो होता है, उस फैमिली में, जो कि मुस्लिम फैमिली था। और कहाँ पे, सिटी ऑफ बनारस में ये पले बड़े हैं। वी हैव लिटिल रिलायबल इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट जो भी पता है वो भी दुरुस्त है।
वी गेट टू नो डैट हिज आइडियाज़ फ्रॉम वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस, जैसे इन्होंने साकिस लिखा है, पाड़ास लिखा है, पाड़ास में वही क्या है तुम्हारा साकिस पाड़ा, वही दोहा वगैरह जो लिखा है इसे कहा जा रहा है, जहाँ पे इन्होंने क्या नहीं बोला है बताओ। और भजन सिंगर्स लोग गाते हैं, इनका देखो जो गाता है ना सुबह सुबह, पहले तो सुनते थे, अभी तो खैर ट्रेडिशन चेंज हो गया है, दोहा गाया जाता था ना, दोहा का तो कबीरा सुन कबीरा, कितना बढ़िया उसका श्लोक सब रहता था। सम ऑफ दिस वे लेटर कलेक्टेड, बाद में कलेक्ट किया गया, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी जैसे मैंने कहा पंचभाई और बीजक हर एक जगह पे उनका मिल सकता है तुमको। तो बीजक भी लिखने वाले कबीर जी ही थे, बीजक एक इनका कंपोजिशन है, पंचबानी भी इनका ही है। तो इन देखो इनका एक चीज़ बताया गई, कंपोजिशन है कबीर जी का, ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल बींग्स हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट। अल्लाह और राम तो हर जगह हर लोग में बसते हैं, ये होना चाहिए, ये सब चीज़ है देखो। और उसमें पूरा क्रिटिसाइज़ किए हैं मुस्लिम को, हिंदू को। और देखो अभी है, कबीर टीचिंग्स वेर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडिड वेमेंट रिजेक्शन ऑफ ऑल मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। सही बात है ना, कबीर जी का जो टीचिंग था वो पूरी तरीके से ना अंदर के बात से रिलेटेड था, अंदर इंटरनली। ये रिलीजियस प्रैक्टिस ये सब चीज़ को वो धता बताते ये बेकार का चीज़ है। ओपनली क्रिटिसाइज करते थे जितने भी एक्सटर्नल वर्शिप है जो कि ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म में या इस्लाम में, इसलिए कोई पसंद नहीं करता, जब तक जिंदा रहे तब तक लोग पसंद ही नहीं किया, जो कोर हिंदू वाले और मुस्लिम वाले लोग थे। समझा, वही चीज़ बताया जा रहा है। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वाज फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी, जो स्पोकन हिंदी में बोलते हो ना उस हिंदी में वो लिखते थे, ऑर्डिनरी पीपल जो उस समय बोलते थे। ही ऑल्सो समटाइम यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ अ डिफिकल्ट, हाँ कभी कभी अलग अलग लिख देते थे लैंग्वेज, जो कि थोड़ा फॉलो करना मुश्किल था, और इनका ज़्यादातर संदेश तुम्हारा सिंपल में ही रहता था। कबीर जी बिलीव इन अ फॉर्मलेस, देखो फॉर्मलेस गॉड, यानी कि गॉड क्या है, निर्गुण है, जस्ट लाइक गुरु नानक, एंड प्रीच दैट ओनली पाथ, एक ही रास्ता है सेल्वेशन पाने का, मोक्ष पाने का, वो क्या है, डिवोशन टू गॉड और भक्ति। कबीर जी देखो, कबीर जी ड्रॉ हिज फॉलोअर्स फ्रॉम, देखो कबीर जी के जो फॉलोअर्स थे हर धर्म से थे, हिंदू मुस्लिम सब से थे। थोड़ा बाबा गुरु नानक का भी देख लो, है ना, गुरु नानक का देख लो, तो 1469 से लेके 1539 का इनका रहा है जीवन, ठीक है। देन अबाउट कबीर एंड बॉर्न, कबीर जी के बारे में वो प्रिसाइज डेट नहीं पता है, ठीक है, इनके बारे में पता है कि कहाँ जन्म, तालबंडी ननकाना साहिब जो तुम्हारा पाकिस्तान में, वहाँ पे जन्म हुआ था इनका। ही ट्रैवल द वाइडली बिफोर इस्टेब्लिश, अपना जो सेंटर बनाए थे करतारपुर में, जानते हो करतारपुर फेमस है, डेरा बाबा नानक है ना, वहाँ पे रिवर रावी के ऊपर बसा हुआ है, तो वो अपना सेंटर बनाने से पहले पूरा घूमे हैं। रेगुलर वर्कशिप डेट कंसिस्टेड ऑफ सिंगिंग ऑफ हिज ओन हिम्स, जो भी अपना ये बनाए थे हिम्स जो लिखे थे पोएम, उसको ही गाते थे ये बैठ के वहाँ पे, फॉलोअर्स आते थे सुनने के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर किड, जो भी कास्ट सिस्टम कहीं से भी कोई आए, इनके फॉलोअर्स आराम से साथ में बैठ के कॉमन किचन में खाते थे, वही लंगर लगता था, अभी भी है कि नहीं है, लंगर वाला व्यवस्था अभी भी सिखिज्म में है, इनका ही स्थापना किया हुआ चीज़ है, गरीब दुखिया है सबको खिलाओ। द सेक्रेट स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा नानक, वही तुम्हारा धर्मशाल बना है तुम्हारा, और बाद में जाकर वही गुरुद्वारा में कन्वर्ट हुआ है। तो देखो गुरुद्वारा गुरु नानक का ही रचा हुआ चीज़ है, दरअसल था वो, बाद में तुम्हारा गुरुद्वारा बना है। देखो इनके डेथ से पहले बाबा इन्होंने अपॉइंट किया अपना एक फॉलोअर्स को अपना सक्सेसर बताया, ठीक है। हिज नेम वॉज लहना बट ही केम टू नोन एज गुरु अंगद, गुरु अंगद बन गया। उसके बाद जानते हो गुरु अंगद के बाद बहुत सारे सक्सेसर आए। गुरु अंगद ने जो भी गुरु नानक का जो भी कंपोजिशन था उसको फिर से कंपाइल किया अच्छे से, कुछ ही अपना भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा, और वही बाद में जाकर गुरुमुखी बन गया। गुरुमुखी लैंग्वेज यही बोला जाता है ना। द थ्री सक्सेसर जैसे गुरु अंगद हो गए, इन्होंने देखो रॉट अंडर द नेम ऑफ नानक के नाम पे इन्होंने लिखा किताब, ठीक है। और ऑल देयर कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन। अब जितना बाद में गुरु अर्जुन आए वो सबको अच्छे से और अच्छे से लिखा है इन्होंने 1604 में। टू दिस कंपाइलेशन वे एडेड द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर। अब देखो इस कंपाइलेशन में शेख फरीद जो सूफी के जो मिस्टिक थे, सूफीज़म के गुरु थे, वो उसका, संत कबीर का, भागवत नामदेव का, वही नामदेव जो महाराष्ट्र के जो विथलवा जो पूजा कर रहे थे, गुरु तेग बहादुर का, देख रहे हो ना, ये सब का लिखा हुआ चीज़ है आदि ग्रंथ में। तो आदि ग्रंथ तो अपने आप में सेकुलर हो गया उस सेंस से देखा जाए तो। 1706 में देखो कंपाइलेशन वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर, और बाद में और कंपाइलेशन को और अच्छा रूप दिया है तेग बहादुर ने और उसके सक्सेसर ने गुरु गोविंद सिंह ने। देखो और ये जो दिया था कंपाइलेशन और ऑथेंटिकेशन दिया था और अच्छे से बना के, इसी को हम गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, जो कि सबसे पूजनीय चीज़ है सिख के लिए, सबसे पूजनीय चीज़ है ये, इससे बड़ा पूजनीय चीज़ कुछ नहीं हो सकता, जैसे हमारे लिए गीता है।
द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर। जितने भी उनके सक्सेसर थे तो वो भी अट्रैक्ट किया और सिख धर्म और बढ़ने लगा। देखो नंबर ऑफ कास्ट है, बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर, आर्टिसंस, क्राफ्टमैन प्रीडोमिनेंट सब जात से। मगर यदि हम प्रोफेशन का बात करें, ट्रेडर्स बहुत जुड़े, किसान जुड़े, आर्टिसन जुड़े, क्राफ्ट पर्सन जुड़े। दे मे हैव समथिंग टू डू विथ बाबा Guru Nanak. Insists that his follower must be householder and should adopt productive and useful occupation. देखो इसमें मेन बात है, इन लोगों का जुड़ने का बात है कि गुरु नानक कभी दुनिया को छोड़ने का बात नहीं करते थे, खाली नाम सिमरन कहते थे कि आप अपना प्रोफेशन भी करिए और आप भगवान का नाम भी याद उसको भी आप जप करिए, तो यू विल गेट योर सल्वेशन। और नहीं तो बाकी देखते हो ना, कई तो नंदपंथी सब कहते थे दुनिया को छोड़ दो, योगीस कहते थे कि दुनिया को छोड़ दो। ये नहीं बोले कि आप अपना काम करिए, काम के साथ नाम सिमरन भी करिए। नाम सिमरन मतलब भगवान का नाम लेना। दे वेर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट द जनरल फंड्स, और इसे तुम्हारे जितने भी कम्युनिटी थे जनरल फंड सब कलेक्ट किया जाता था, और वो फंड कलेक्ट करके अच्छा काम। लंगर में भी तो यही होता है। बाद में देखते हो खालसा ग्रुप सब आया था कि नहीं आया। बाद में बताओ ये कितना सिख धर्म बाद में खालसा पंथ में कन्वर्ट हो गया। क्यों नहीं होगा? बाबर इधर मुगल जो है बहुत परेशान कर रहा है, तो अपना धर्म बचाने के लिए तो मिलिटेंट बनना ही पड़ेगा। देखो बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी टाउन ऑफ रामदासपुर जो अमृतसर में है वो डेवलप्ड हुआ सेंट्रल गुरुद्वारा, जिसको हम हरमंदिर साहिब टेम्पल भी कहते हैं। उसके आसपास ये बहुत बड़ा यही अमृतसर, अभी का अमृतसर है, वो डेवलप्ड हुआ। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग, वहाँ पर खुद ही ये लोग गवर्न करते थे। मॉडर्न हिस्टोरियंस बताते हैं रिफर्स टू अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी। ये सिख का ही कम्युनिटी था, याद करो। बाद में जाकर रंजीत सिंह ने और आगे बढ़ा दिया इसको। तो ये सिख ही लोग इस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं, पंजाब वाले रीजन को, अभी का पंजाब को। मुगल एम्पायर जहांगीर देखो लुक्ड अपन देम एज अ पोटेंशियल थ्रेट, तो ये जहांगीर को लगने लगा, वही बाबर के बाद जो बेटा उसका था जहांगीर को लगा कि ये तो पोटेंशियल हो सकता है, थ्रेट हो सकता है। इसलिए उन्होंने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, बताए हैं तुमको। इससे बहुत खुन्नस था, वहीं से मुगल और सिख का रिलेशन खराब हो गया वहाँ से बहुत गंदे तरीके से। तो सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट पोलिटिसाइज। अब पोलिटिसाइज होना शुरू हो गया, क्या करेगा वो? अब पोलिटिसाइज मतलब वो बचना है। तो वहाँ पे देखो बाद में खालसा बना है, क्योंकि ये इतना कुछ हो रहा है इसके ऊपर, सिख को मारा जा रहा है, सिख को धर्म करवाया जा रहा है, क्या करेगा? प्रोटेक्शन के लिए तो बनाना पड़ेगा। इसलिए जो आज पगड़ी देखते हो और ये फिर तुम एक छोटा सा चाकू देखते हो और तौर तरीका देखते हो, ये सब ये बाद में आया, ये मिलिटेंट नहीं, यानी कि पहचान होना चाहिए ना कि सिख में कौन लड़ना चाहता है। इसलिए सिंह टाइटल पड़ गया उधर का, और इधर से तुम्हारा कौड़ टाइटल, लड़की के लिए कौड़ टाइटल। तो ये लोग पूरी तरीके से खालसा पंथ से रिलेटेड होंगे, जो कि लड़ाई करेंगे। यदि कोई दूसरा मुगल सब या फिर उस तरह का कोई डोमिनेट करे इसे कल्चर पे, तो वो लड़ाई करेंगे। देखो वही चीज़। तो ये सीरीज ऑफ जो इवेंट्स है, इसके वजह से खालसा वाला इंस्टीट्यूशन बनाया गया, और कोई नहीं, गुरु गोविंद सिंह ही बनाए हैं ये चीज़। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह ना सिख के लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। जितना देखो ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि जो पहला जो स्थापना करते हैं उसका ज़्यादा वैल्यू होता है, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है। गुरु गोविंद भी उतने ही प्यारे हैं जितना गुरु नानक है, और गुरु गोविंद और कहीं नहीं, पटना में ही जन्मे हैं। तो इसलिए समझ सकते हैं कि पटना कितना इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि पंजाब के लिए ना, पंजाब के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो बिहार है, समझे। इसलिए कहते हैं कि बिहार सब रिलीजन का गढ़ है, जो इंडिया में जो पनपा था। बाहर का बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम का बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं क्रिश्चियन का बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर से रिलीजन आया है, ठीक है। जो इंडिया का जितना भी रिलीजन है वो बिहार से ही निकला है। इंडिया का अपना जो रिलीजन है, जो सी बिहार, ये इतना गौरवशाली बिहार का इतिहास है। देखो तो कम्युनिटी ऑफ द सिख्स कॉल द, वही जो जितने भी कम्युनिटी होंगे उसी को खालसा पंथ कहा जाएगा। और ये पॉलिटिकल एंटिटी बन गया कि किस तरह बचाना है हमें सिख को। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th और 17th सेंचुरी। तो देखो वही बात है, जिस हिसाब से जो मोड़ आ रहा था इस सेंचुरी में, तो कहीं ना कहीं जाकर सिख मूवमेंट भी तैयार हो गया, वही बचाना है खुद को। द आइडियाज़ ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है शुरू में, क्योंकि इन्होंने वर्शिप ऑफ वन गॉड का बात किया। इन्होंने कहा कि कास्ट, क्रीड, जेंडर ये बेकार का चीज़ है, इससे लिबरेशन नहीं मिलता है। लिबरेशन करना है तो गॉड को मानो। His idea of liberation was not only of a state of innate bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. ये बोलते थे कि खाली अंदर से ना जागने से नहीं होगा आपको सल्वेशन, आपको सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल हार्मोनी रह के आपको सल्वेशन पाना है। यानी कि आपको प्रोफेशन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहीं होता है ना, मेडिटेशन कर लिया खुद मिल गया, बाकी में तो यही बताया जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। साथ में रह के सोशल कमिटमेंट करके आपको सल्वेशन पाना है।
ही हिमसेल्फ यूज द, देखो टर्म्स नाम, दन, स्नान, इसमें टीचिंग के बारे में बताया गया है, विच एक्चुअली मीन राइट वर्शिप, यानी कि नाम का मतलब कि सही वर्शिप होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए दूसरे के लिए, और जो कंडक्ट होना है, हमारा जो तौर तरीका होना चाहिए वो बहुत प्योर होना चाहिए, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं होना चाहिए। हम जैसे किसी से बात करते हैं, हम किसी से सोचते, किसी के बारे में सोचते तो बहुत प्योर होना चाहिए। हिज टीचिंग्स आर ऑल्सो नाउ रिमेंबर, देखो नाम जपना है ना, कीर्तना, करना, क्या है तुम्हारा अनुबंध चखना, ये सब तुम्हारा क्या टीचिंग्स है। विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीव, ये सब टीचिंग में यही बताया कि राइट बिलीव होना चाहिए, राइट वर्शिप होना चाहिए, ऑनेस्ट लिविंग होना चाहिए, और एक दूसरे को मदद करना चाहिए। इसलिए सिख कितने पवित्र होते हैं, कितने पुण्य होते हैं। जाओ गुरुद्वारा में तुमको देखने को मिल जाएगा, यहाँ तो आदमी एक पूड़ी दे देगा तो उसमें ईगो में चलते रहेगा, वहाँ देखो जाके तुम्हारा पैर धोएगा, हाथ धोएगा, वहाँ पर तुमको खाना खिलाने के लिए बोलेगा, तुमको चप्पल भी खोलना है तो तुम्हारा चप्पल हाथ से लेके जाएगा वहाँ पर रखने के लिए। कौन करता है बताओ, कौन करता है? इतना प्यार से तो कोई नहीं करता है, बहुत ही प्यार। गुरुद्वारा विजिट करो, यू विल फाइंड एवरीथिंग। हम भी गए तो बहुत ही अदब से पेश आते हैं। 10 इसलिए कह सकते हैं कि बाबा गुरु नानक आइडिया जो इक्वलिटी का था, हैड सोशल एंड पॉलिटिकल, इसका बहुत असर पड़ा है, सोशल लाइफ पे भी असर पड़ा है लोगों का, पॉलिटिकल लाइफ पे भी पड़ा। अभी तो पॉलिटिकल लाइफ समझ ही गए हम लोग कि अपना धर्म बचाने के लिए खालसा पंथ तक खोल दिया इन लोगों ने। दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक एंड द हिस्ट्री ऑफ फॉलोअर्स ऑफ द अदर। इसलिए गुरु नानक का अलग हिस्ट्री बन जाता है, क्योंकि गुरु नानक का अलग चला गया, और बाकी का ऐसा नहीं हुआ। कबीर, इनका अलग था, हाँ आइडिया सेम था बट ट्रेंड अलग हो गया। तो देखो जब दुनिया में क्या चल रहा था इस समय, तो मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। देखो क्रिश्चियन में भी, क्रिश्चियनिटी को भी चैलेंज करने वाला ये मार्टिन लूथर किंग था। इसके बारे में कई बार क्लास में और एथिक्स क्लास में बता चुका हूँ। अकेला आदमी जो क्रिश्चियन को हिला दिया था, ये बहुत बहुत तगड़ा। स्विट्जरलैंड में जन्मा था और इंग्लैंड में जाके हिलाया है इसने। देखो 16th सेंचुरी वॉज अ टाइम ऑफ रिलीजियस फॉर्मेट इन यूरोप। यूरोप में ना 16th सेंचुरी जो था उसमें रिलीजन में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा था, क्योंकि जानते हो कि बाइबल जो क्रिश्चियन मिशनरी, वहाँ के जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन थे, चर्च थे, वो पूरा दबदबा कर रखा था आदमी को। यदि दिन है तो वो बोलेगा रात है, तुमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा गया है। तो इसमें इतने बड़े जो मार्टिन लूथर किंग है, बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मार्टिन लूथर किंग के प्रयास की वजह से जो कैथोलिक चर्च था वो कन्वर्ट हो गया, वो अपना उसे तोड़ के ना प्रोटेस्टेंट क्लास क्रिएट कर दिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ सिंगल इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, और उनका नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग है। देखो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं उस समय चेंज का, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर हुआ है, वो है मार्टिन लूथर। उनका टेन्योर देख लो। लूथर फेल्ड एट सेवरल पैक्ट, जो रोमन कैथोलिक चर्च में जो है ना, वो एक्चुअली बाइबल के अगेंस्ट है, बट ये लोग चर्च वाले जो लोग हैं, चर्च वाले जो प्रीस्ट है, जबरदस्ती अपना पावर को कैप्चर करने के लिए बाइबल के अगेंस्ट ही पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। तो इनकरेज किया इन्होंने, इनकरेज द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। बोला कि क्या होता है ये बाइबल का जो आपका जो भी लिखे वो उससे आदमी नहीं समझता है, आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो ताकि आदमी समझ सके, सिंपल ऑर्डिनरी। ये लैटिन वर्ड क्या होता है? तो बाद में देखो एंड ट्रांसलेट, बाद में इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया जर्मन में, जर्मन लैंग्वेज में, कहा कि जर्मन लैंग्वेज आदमी समझ सकता है। लूथर वॉज स्ट्रांगली अपोज टू द प्रैक्टिस, जो इंटेलिजेंस का जो प्रैक्टिस था, यानी कि मेकिंग डोनेशन टू द चर्च सो एज टू गिव। अब चर्च में होता क्या था, यानी कि मान लो कि एक किसी ने मर्डर किया, तो मर्डर किया और उसने पैसा दे दिया चर्च को, तो उसको माफ़ है। तो इस तरह का चीज़ जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बोलते थे ये कहाँ धर्म का काम हुआ। और ये शरिया सब में भी है, और हिंदू में भी पहले होता था कि एक ब्राह्मण जो मिस्टेक करे और एक शूद्र मिस्टेक करेगा तो ब्राह्मण को कम पनिशमेंट दिया जाएगा, शूद्र को ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाएगा। इस्लाम में भी ऐसा ही है। इस्लाम में भी यदि कोई मान लो मर्डर कर दिया, पैसा दे दिया, छूट जाएगा वो। वेरी बैड ना, ये सब गंदगी है कि नहीं है? तो बिल्कुल ये गंदगी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो वही चीज़, मेकिंग डोनेशन टू द चर्च सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम हिज सिंस। हिज राइटिंग्स वर वाइडली डिसेमिनेटेड विद द ग्रोइंग यूज ऑफ द प्रिंटिंग। अब जो उस समय प्रिंटिंग प्रेस आ गया, जानते हो कि वो एज ऑफ रिनांसास है, तो प्रिंटिंग प्रेस बनना शुरू हो गया, तो इनके आइडियाज और सर्कुलेट हो रहे हैं। बाइबल पूरा बिक रहा है और इनका लिखा हुआ है, लोग पूरा अवेयर हो गए। तो मैनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्ट वो आना शुरू हो गए, जो कि लूथर का टीचिंग से काफ़ी प्रभावित हो गए। तो वहाँ से एक क्लासी धारा ही तैयार हो गया। अभी भी कैथोलिक एक है और एक प्रोटेस्टेंट है। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को देखना नहीं चाहता है अभी भी स्टिल समझे। तो ये अभी भी ये पूरा है। देखो पेज ऑफ जर्मन बाइबल जो कि ट्रांसलेट किए थे मार्टिन लूथर किंग ने, वही सब चीज़ बताया गया। दैट्स इट।